rules. Without using a calculator, evaluate the following using suitable algebraic rules. 80.5 square minus 9.5 square. Ab, you have to use algebraic rules to solve this. We know that we are not allowed to use the calculator, so 80.5 square तो ये आप याद 80 तो नहीं कर प्लस पाओगे. ये 80 Yes, प्लस 5 या 80 फिर 80 yes, it's माइनस 5 ना. 80 point. So देखो ना 80.5 square minus 9.5 square. The form that is given to you is the difference of the perfect square. 80.5 का भी square minus 9.5 का भी square. So if you recall, this is in the form of x square minus y square. That is equal to what? X plus y times x minus y. तो सुलेमान इसी चीज को यूज करते हुए मुझे बताओ कि 80.5 स्क्वायर माइनस 9.5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका वो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? नवाल क्या हो जाएगा ये? सर ये 80.5 माइनस 9.5 और 80.5 प्लस 9.5. यस वेरी गुड. 80.5 प्लस 9.5 टाइम्स 80.5 माइनस 9.5. अब 80.5 प्लस 9.5 इज 90. सही है. और 80.5 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा नवाल? 90 71. अब 90 टाइम्स 71 को मल्टीप्लाई कर लो. 9. ठीक है, 90 टाइम्स 71 को जिस तरह मैनुअली मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो. 6390. ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार सुलेमान एंड नवाज? नो. No, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3.8 टाइम्स 5.7 माइनस 3.8 टाइम्स 4.2. What is the first step that comes to your mind? क्या दोनों जगह 3.8 3.8 को कॉमन है? कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही. 3.8 को फिर जब आप मल्टीप्लाई कॉमन कर ले देंगे. तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 5.7 माइनस 5.7 4. में 4.2, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हो ठीक है. जाएगा. 5.7 माइनस 4.2 करो कितना होता है? 1.5 होगा शायद. बिल्कुल सही 1.5. अब देखो, या तो आप 3.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि यू नो दैट 1.5 इज बेसिकली व्हाट, वन कंप्लीट होल प्लस हाफ, राइट? यस और नो? यस. 1.5 को मैंने ब्रेक कर दिया है. सो 3.8 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो 3.8 हो जाएगा, प्लस 3.8 मल्टीप्लाई बाय हाफ. सो 38 का हाफ कितना होता है? 19. और 3.8 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.9. तो 3.8 प्लस 1.9. अब ऐड कर दो. 3.8 प्लस 1.9 कितना हो जाएगा? 5.7. 5.7. यस. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट, 450 times 550 plus 450 square. सही है. सो ये तो सही है. 450 टाइम्स 550 मल्टीप्लाई हो रहा है. 450 square can be written also as 450 times 450. Now you can notice over here that 450 and 450 are common out. You can take common. You are going to be left with 550 plus 450. What's 550 plus 450? 1000. And 450 multiplied by 1000 is going to give you 450,000.
समझ में आई टेक्निक विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर कैसे करनी है? सो आई वांट यू टू नोट डाउन दिस. वंस यू आर डन, लेट मी नो. डन गाइस? नहीं सर, अभी नहीं तो शुरू सर। किया, क्वेश्चन उतार रहे हैं। ओके, बस क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर नीचे कर लो. सर कॉपी कर लिया। ठीक है सुलेमान, आप भी कर लो तो मुझे बता दो. जी सर। चलो आगे चलें. सर एक सेकंड, बस ये कॉपी हो गया।
हो गया सर. Okay. Now, in this question, you are being asked to factorize completely this expression. So, I want you guys to give it a try. Factorize completely. Question copy करो उसके नीचे उसकी working start करो. Let's see if you guys can manage to do this. So b square minus c square can be written as b plus c, b minus c. And you can see that there is b minus c common now, common in both the expression. So you can take b minus c common out, and you're going to be left with a times b plus c minus bc. Then you multiply a with all the terms, you're going to be left with ab plus ac minus bc. Nothing can be further simplified, so this becomes your final answer. Okay, this was part A. Part, are you guys with me? Part B पे चलें? Yes. Part B में you have to factorize a quadratic expression that is 10x square plus 21x plus 9. So if you guys remember, मैंने ये question करवाया था इस तरीके का कि जब आपके पास यहाँ पे perfect squares नहीं है तो फिर you go for middle term breaking. सुलेमान याद है middle term breaking कैसे करते थे? जी सर. 10 और 9 का LCM. 10 और 9 का LCM. 10 times 9 90. 90. ठीक है, तो हम 90 के LCM निकलेगा ना फैक्टर्स से, फिर उसको एलसीएम जिस तरीके से निकाल रहे हैं, एलसीएम नहीं निकाल रहे एक्चुअली, हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं. ठीक है, हाँ. तो 2 times 45, 3 times 15, 3 times 5 and 5 times 1. अब सर ये साइन के ऊपर डिपेंड होगा ना कि जो 9 से पहले लगी हुई है कि ये सारे फैक्टर्स Yes. मतलब प्लस होंगे. ये दोनों फैक्टर्स प्लस होने चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सुलेमान. अब दोनों फैक्टर ये सर मतलब प्लस कौन है, समझ नहीं आते कौन कौन से फैक्टर, जैसे कि दो फैक्टर्स आपको पिछली बार चूज भी करने हैं जो आपको 21 बना के देंगे. ठीक है, अच्छा प्लस होंगे जो. और हाँ, और ये जो सेकंड प्लस की साइन है वो आपको ये बताएगी कि उन दोनों में से जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो 25 और 3 प्लस हो जाएंगे जैसे. सो 21 कैसे बन सकता है? यही तो समझ नहीं आ रहा. सोचो. या आधा प्रोसेस समझ आ गया. 15 और 6 को ऐड करके 21 बन सकता है ना? लेकिन 15 और देखो, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे 21 मुझे बनाना है. तो 3 times 2 जी 6 होता है, 5 times 3 15 होता है. दोनों को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा. सो पहला फैक्टर होगा प्लस 15x, दूसरा फैक्टर होगा प्लस 6x. ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो प्लस 21x बन जाएगा. सही जी. है यहाँ तक? अब आप मैक्सिमम कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लो, तो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 2x प्लस 3. यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 2x प्लस 3. फिर 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे हम, सो वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 5x प्लस 3. यहाँ तक ठीक है? सो ये आपने फैक्टराइज कर दिया. अब नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है एंड हेंस राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 1 to 19. Hence write down, hence is the command word
which means that the तो solution वन to टू the सही part है, वन और following टू अलग अलग है या मतलब 12 में एक साथ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा थोड़ा। 1219। अच्छा 1219 है, सही मैं हम्म, समझे। सही है। मैं आपको ये बता रहा था, ये वर्ड जो हेंस होता है ना, हेंस के आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका लिंक होता है टू द पार्ट यू हैव जस्ट सॉल्व। सो पहले फैक्टराइज करवाया, ठीक है, पहले फैक्टराइज करवाया आपसे, और फिर आपको कह रहा है एंड हेंस राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 1219। ठीक है, थोड़ा सा सोचो एंड जस्ट गिव मी 1 minute, आई नीड टू अटेंड दिस कॉल। Yes. Did you guys think of the way to do this? कोई तरीका समझ में आया? अब ये hence कह रहे हैं, so it has to do something with the previous part, जो कि आपने फैक्टराइजेशन की है 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 9 के साथ। 1219 is the number, ठीक है। 1219 में you have 1000 प्लस 210 प्लस 9, जब ऐड करोगे you are going to get 1219, yes or no? Yes. So अब ये जो आपने ब्रेक किया है, इसको किसी तरीके से इससे कंपेयर करो। कैन यू? 1000 is what? 10 स्क्वायर। नहीं, 10 times 10 नहीं स्क्वायर। नहीं, 10 टाइम्स 10 स्क्वायर, सॉरी। सही है। जी 210 मुझे इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। सो 21x था यहाँ पे, तो 21 टाइम्स 10 प्लस 9। अब आप ये चीज नोट कर सकते हो कि जहां जहां x था मेरे एक्सप्रेशन में, वहां वहां 10 आ गया। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन में था 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 9, तो अगर मैं x की वैल्यू 10 प्लग इन करूंगा तो मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन बेसिकली क्या आया था, इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई थी? 2x प्लस 3 टाइम्स 5x प्लस 3। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन ये आई थी, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए थी? 2 टाइम्स x की जगह क्या रख दूंगा मैं? 10 रख दूंगा, टाइम्स 5x, x की जगह 10 प्लस 3। 2 times 10 is 20, 20 plus 3 is 23, 5 times 10 is 50, 50 plus 3 is 53। ओके, सो हमें तो फैक्टर्स निकालने थे ना 1219 के, तो 1219 के ये फैक्टर्स हो गए 23 एंड 53, यानी कि 1219 कैन बी रिटन इन इट्स फैक्टर फॉर्म एज 23 times 53। so that's one way तो of ये finding। इसके बाद तो समझ आ गया, ये बस आखिरी के ये समझ नहीं आया 2 × 10 वगैरह क्यों किया, मतलब फिर 10 स्क्वायर कहाँ चले गया, इससे पूछ रहा श्योर, हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं एक मतलब फिर रिपीट करता हूँ, मुझे यहाँ से फॉलो करो, ठीक है। मैंने इसको, ये जो फॉर्म मैंने 1219 को मैंने ब्रेक किया, ठीक है, और 1000 प्लस 210 प्लस 9 में यहाँ पे, तो फिर मैंने आपको कहा कि इसको अगर मैं उस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना चाहूँ,
तो जो कि था 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 9, उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि x की जगह यू आर प्लगिंग इन 10। बिल्कुल आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है, सिर्फ x की जगह यू हैव प्लग इन 10। सो जब मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करता था तो ये फैक्टर्स आते थे, ये दो फैक्टर्स है ना इस एक्सप्रेशन के, यस और नो। जब 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 9 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टर्स हैं उसके। जी तो अब मुझे फैक्ट 1219 को फैक्टराइज करना है, तो बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या होंगे, उसमें x की जगह सिर्फ 10 इंसर्ट हो जाएगा। फॉर्म तो यही होगी 2x प्लस 3, x की जगह 10 इंसर्ट हो जाएगा। 5x प्लस 3, x की जगह 10 इंसर्ट हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 यानी कि 2 टाइम्स 10 प्लस 3 का जो आंसर है वो 23 है। तो 23 इज वन ऑफ द फैक्टर। 5 टाइम्स 10 प्लस 3 53 होता है, तो 53 इज अनदर फैक्टर। जहाँ ये दो फैक्टर्स थे एक्सप्रेशन के फॉर्म में, x के टर्म्स में, वहां ये इस नंबर के ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 23 मल्टीप्लाई 53 करोगे आपके पास 1219 आ जाएगा। यानी कि 1219 को जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तब 53 आ जाएगा, या 1219 को जब मैं 53 से डिवाइड करूंगा तो 23 आ जाएगा। तो ये उनके फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। नवाल आपको समझ में आया या कोई क्वेश्चन है? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, इसको कर लो। सर जरूरी तो नहीं है ना कि 21 इंटू 53 ही हो फैक्टर, एक दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना इसके। आप कह रही हो 23 या 53 जरूरी नहीं है, ये कह रही सर हो? नहीं, अगर अगर कोई और नंबर हो और उसके अगर ज्यादा फैक्टर्स हो तो वो भी हो सकता है ना। फैक्टर्स 1219 के और भी फैक्टर्स हो सकते थे, बट ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उससे ये फैक्टर्स निकलेंगे। अच्छा सही। और 1219 बेसिकली ऐसा नंबर है जो 23 और 53, 23 itself is a prime number, 53 is itself a prime number, और 1219 का आप एलसीएम निकालने जाओगे आपको सिर्फ यही दो फैक्टर्स मिलेंगे। सर जी सही है, अब हमारे मिड टर्म होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल के टॉपिक से थोड़े सवाब मतलब हमें थोड़े पढ़ा दें ये जो मिड टर्म में इंक्लूडेड है, क्योंकि स्कूल में अभी तक तो 2 टॉपिक समझ आए, बाकी सर का कुछ समझ नहीं आता। स्कूल में क्या क्या टॉपिक्स हैं यार? जो मिड टर्म में आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं टोटल। और मिड टर्म कब है? मिड टर्म मतलब विंटर वेकेशन के 1-2 हफ्ते बाद है। विंटर वेकेशन के 1-2 हफ्ते बाद। अच्छा, तो दरअसल अगर कितनी क्लासेस आप लोगों को रिक्वायर्ड है उसमें? मतलब मैं क्या आप मतलब? लोगों को क्वेश्चंस ये कर सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर दूं, क्योंकि लेट्स से हमने एक क्लास रख ली जिसमें ना 1 और 1.5 आवर की, उसमें क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं वो क्वेश्चंस में आपको हेल्प आउट कर दूं रिवीजन के लेकिन लिए। सर वो चैप्टर ही वो समझना है ना, क्योंकि सर का लेकिन अभी तक सिर्फ 2 चैप्टर ही समझ चैप्टर आए हैं। क्योंकि मैं चैप्टर डिटेलिंग में करवाता हूँ, तो जब मैं वो करवाऊंगा, नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सर। बस जैसे मैं आपको चैप्टर लेकिन का फिर मैं नाम बता दूं। दोबारा, अगर मैं उसको एक नॉर्मल पेज पे करवाऊंगा तो फिर मैं दोबारा उसको नहीं करवा सकता। फिर या तो वो चैप्टर्स आप मुझे बताओ, फिर हम उससे स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा कोई अच्छा, भी एक बता चैप्टर का देता नाम हूँ। बताओ। हाँ लोसाई है, लीनियर इक्वलिटी से फंक्शंस, नंबर पैटर्न, मैट्रिसेस, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स और नंबर। मैट्रिसेस हाँ चले, अभी भी मैट्रिसेस समझ आ रहा है सर का। हाँ। सेट्स एंड वेन डायग्राम भी हो गया। नंबर, हाँ नंबर पैटर्न, फंक्शंस, लीनियर इक्वलिटीज और लोसाई। फंक्शंस में पूरा फंक्शन शामिल है। ये पता नहीं, मैं सर से 1-2 दिन में पूछ के बताता हूँ, फिर मैं आपको बोल अब दूंगा ना जैसे कि क्लासेस की नेक्स्ट जरूरत टॉपिक होगी मेरा तो। लिनियर इनइक्वालिटीज ऑलरेडी है, तो अलजेब्रा अच्छा। करवाने के मैं जल्दी अलजेब्रा कंप्लीट करके लिनियर इनइक्वालिटीज करवा सकता हूँ। प्लस आपने नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बताया? लोसाई, फंक्शंस, लीनियर ठीक है। इक्वलिटीज, लिनियर फंक्शंस। इनइक्वालिटीज के बाद फंक्शंस है, बट फंक्शंस थोड़ा बड़ा चैप्टर है और मुझे लेंदी है। करवाना हाँ। डिटेल में है, ताकि मैं भी सेटिस्फाई रहूं कि मैंने आपको पूरा करवाया है। ठीक है, अच्छा। तो उसमें ग्राफ प्लॉटिंग होती है, ये सब होता है, तो मैं आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ, ठीक है?
चलिए सर मैं आपको बाकी फिर 1-2 दिन में बता देता टाइम हूँ मिलेगा मतलब क्या लोसाई करूँगा। वगैरह के लिए मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा। जब मैं लोसाई तो थोड़ा लेट ही करवाता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लोसाई करवाता हूँ ज़्यादातर। चलिए सर सर मैं आपको 1-2 फंक्शंस दिन में में बता देता हूँ फिर क्लासेस फंक्शंस सर में में। क्या? फंक्शंस उन्होंने पूरा करवा दिया है सर ने, हम्म, और ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह होती है ना, वो हमें समझ नहीं आया। बाकी शुरू का जो बेसिक वगैरह है वो तो अभी भी समझ आ गया है। तो अगर हम अच्छा आपको क्वेश्चंस अगर हमें समझ नहीं है और अगर हमसे पूछ लें तो आप समझा देंगे। मैं समझा दूंगा आपको। बस मुझे ना, जैसे आपने पहले बताया, तो हम क्लास के टाइम में ना मैं आपको आधा घंटा निकाल के, आधा पौना घंटा निकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हम अलजेब्रा और ये सब कंप्लीट करें, फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिनियर इनइक्वालिटीज। लिनियर इनइक्वालिटीज के बाद मुझे फंक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट करवाने हैं, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सकते हैं क्लासेस मिस नहीं करते और ये कंप्लीट करते हैं, ताकि आपका मिड टर्म में वो दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। चलो आगे सर चलें? फिर मैं आपको हाँ मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ क्लासेस। क्वेश्चन होगा तो भेज देंगे। हाँ, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे भेजो और फिर हम उसको ना हेल्प आउट कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो यार ये हो गया। जी। ओके यार, अब आ जाते हैं सिंपल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें there's a न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है? अलजेब्रिक फ्रैक्शन में द वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन द न्यूमरेटर स्लैश द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये फ्रैक्शन कहलाता है। नाउ यू नीड टू इवैल्यूएट द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन का आंसर। तो अब ये क्वेश्चन जो आप अपने पास देख रहे हो, ठीक है, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करके आपको इवैल्यूएट करना है और एक सिंप्लीफाइड आंसर देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है वो आप सिंप्लीफाई करोगे। सो फॉर एग्जांपल 2x ओवर 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3x अपॉन 6। अब यहाँ पे आप देख लो डिवाइड की साइन है, ठीक है? तो अगर मुझे तो ये इसको फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेरी गुड। सो अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और और न्यूमरेटर न्यूमरेटर नीचे नीचे। नीचे चले जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम क्या चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो, उसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, ऐसा ही है। जी। और क्या क्या चीज़ें आप लोग को लगती है? 6 माइनस 3x में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ? जी ले सकते हैं। ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं, ठीक है? 2x ओवर 2 माइनस एक्स फर्दर सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो आई एम गोना लेफ्ट विद 2 माइनस एक्स ओवर 6। दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस एक्स 4 minus x over x plus 2. Now you will see if you can simplify the numerators and the denominators. जब multiplication sign होती है तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3, 2 माइनस एक्स यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह जाएगा? In numerator you are going to be left with 3 times 4 plus x times 4 minus x divided by, अच्छा 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे अगर चेक करो तो 3 भी हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? x, न्यूमरेटर में x टाइम्स 4 प्लस एक्स टाइम्स 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई मसला? ठीक है यहाँ तक? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर divided by a square minus 2ab plus b square multiply by 1 upon ab plus b square. So नवाल न्यूमरेटर कैसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? a square minus b square can be simplified as, हेलो
जी सर। आवाज मेरी लैग कर रही है या आ रही है? सही आ रही है। सही आ रही है। अच्छा मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म को मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ए प्लस बी, ए माइनस ए बी। प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा सुलेमान, डिनोमिनेटर को कैसे कर सकता हूँ? डिनोमिनेटर में देखो किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी इसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सर आइडेंटिटी वो कौन सी थी, याद करो। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सोच के बता रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है नवाल, आप भी सोचो। ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर नहीं होगा, ये ए माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर होगा, क्योंकि मिडिल साइन क्या नेगेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर में से आई कैन टेक बी कॉमन आउट, सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद ए प्लस बी। अब चेक करो, ए प्लस बी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी की पावर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी का स्क्वायर है। तो इफ यू रिमेंबर द रूल्स ऑफ इंडाइसिस, लेट्स से न्यूमरेटर में k होता और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर होता, तो आंसर सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता? हम्म, सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर में आपके पास k होता और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर होता और उसको सिंप्लीफाई करना होता, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करते इसको? एक पावर कम हो जाती ना डिनोमिनेटर की। सिर्फ आप के ये रह कह, जाता। हाँ न्यूमरेटर में सिर्फ k रह जाता। तो यहाँ पे भी अगर a माइनस बी की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये सिर्फ डिनोमिनेटर में a माइनस बी रह जाएगा और यहाँ पे b है तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। इज दैट अंडरस्टूड? मेरी आवाज लैग कर रही है क्या अभी नवाल आपके पास? नहीं सर, आ रही है बात सही। ओके, तो सेकंड पार्ट में अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। a प्लस 12 अपॉन a माइनस 7, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। जो फर्स्ट है उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं मैं? कॉमन ले लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर करके। कॉमन तो डिनोमिनेटर। इसके नीचे 1 है तो दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय a, इसके नीचे 1 है, दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय a टाइम्स 1 इज a, तो 12 टाइम्स 1 इज गोना बी 12, सो a स्क्वायर प्लस प्लस 12 12 माइनस 7a, माइनस 7 है। राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी a, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस तो 4 सर हम माइनस, जी, ए को 12 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे a अगर को सबसे ए मल्टीप्लाई हो रहा 12, देखो ना डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है a, ठीक है, है? जी इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर a बन जाए? ए से a हाँ, से, तो ए को 1 न्यूमरेटर से। को भी करना पड़ेगा और a को 1 ठीक से, है। ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड की साइन है तो मैं रेसिप्रोकेट करूंगा इसको, सो a स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3a। so you can notice over here कि a और a सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं थोड़ी सी साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ। अब मेरे पास है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 और डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4। मैं चाहता हूँ कि आप न्यूमरेटर की भी मिडल टर्म ब्रेकिंग करके मुझे बताओ और डिनोमिनेटर की भी मिडल टर्म ब्रेकिंग करके बताओ, देखो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं।
सर न्यूमरेटर में 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 3 और 4 को ना। नहीं, न्यूमरेटर में तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे ना, कांस्टेंट नंबर ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 1 और 12 और 1 और 4। हाँ, 1 और -4 है ना, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सर ऊपर वाले का 1 2 2 3 आ रहे हैं प्राइम फैक्टर, और दूसरे वाले का 1 2 2 आ रहे हैं ना। नहीं, इसको फैक्टराइज कैसे करते थे, ए के टर्म्स में फैक्टर आएगा ना यार। हाँ, ये 2 6 2 3 3 1, तो आपको -7a चाहिए अगर, तो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर -4a -3a + 12, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इट शुड बी a स्क्वायर -4a + a -4। वो तो सर तो सही आपने बोला था कि प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं वो मुझे बताओ, वो मैं आपको बता रहा था, वो तो सही अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आंसर तो सही आ रहा है, मतलब ये अभी करूंगा तो वही आएगा क्योंकि फैक्टर वही सही है आएगा, मेरे। सही कह रहे हो, ठीक है, कर लो जल्दी से और मेरे आंसर के साथ वेरीफाई कर लेना। सर ये अब पूरा अब सही पूरी स्क्रीन दिखा दे तो अब ये कॉपी कर ले अब हम पूरा। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए a-3/a+1, ठीक है। या तो अभी टाइम सेव करके हम आगे चल लो, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे सेटिंग है। कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझनी है मुझसे। नहीं, आगे समझ। ठीक है, आगे चलें। जी सर आप स्क्रीनशॉट एक ले दफा लिया। फिर से वो समझा देंगे कि प्लस और माइनस की साइन कैसे लगेगी हाँ श्योर। अगर मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो। अब मुझे यहाँ पे दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जो ऐड होंगे आपस में, ठीक है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस।
और ये साइन बता रही है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी नेगेटिव साइन होनी चाहिए. So the only way I can get 7 is by adding 4 and 3. So 4x और 3x. अब उसमें सबसे बड़े की साइन होनी चाहिए नेगेटिव. ठीक है, तो अगले की भी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं, तभी वो नेगेटिव 7x मुझे देंगे. सही है. इसी तरीके से नीचे साइन है नेगेटिव. अब अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 2 और 1 आएगा. ठीक है ना. 2 2 is 4, 2 times 1. So 2 2 and 1. अब नेगेटिव साइन है, तो अब फैक्टर्स क्या होंगे कि मुझे नेगेटिव 3a मिले. तो 2 times 2 4 होता है, तो 4x और 1x. 1 तो हमेशा फैक्टर होता है. ठीक है. अब साइन आपको ऐसे लगानी है कि आपको नेगेटिव 3a मिले. सही, यहाँ पे a लिख देता हूँ मैं. सो नेगेटिव 4a प्लस 1a, तब जाके आपको नेगेटिव 3a मिलेगा. सही है. तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किया था इस तरीके से. सही है सर। क्या सर आपसे समझा दें? क्या चीज? ये साइंस ही नहीं समझ आया, मतलब कुछ न्यूमरेटर वाले का आवाज अटक गई. हाँ आवाज अटक गई थी, मेरा नेट का मसला हो रहा है शायद. न्यूमरेटर वाले का या डिनोमिनेटर वाले का? न्यूमरेटर वाले का. न्यूमरेटर में मैंने जब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फैक्टर्स आए थे. ठीक है, 2 2 एंड 3. अब मुझे -7a चाहिए. तो -7 तो जब, अब ये वाली जो साइन है ना, ये है, ये आपको ये बता रही है कि दोनों फैक्टर्स मस्ट बी एडेड अप. ठीक है. तो अब फैक्टर्स ऐड, दोनों फैक्टर्स ऐड कैसे होते हैं? या तो दोनों प्लस प्लस हो तो तब ऐड हो जाएंगे, या तो दोनों माइनस माइनस हो तब ऐड हो जाएंगे. अब यहाँ पे तुम्हें साइन चाहिए नेगेटिव बी. तो एक जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, तो उसके साथ दूसरा नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए. तो कौन से दो नंबर्स हैं, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो 7 बनाएंगे? 4 एंड 3. तो आपने नेगेटिव 4x लिया, नेगेटिव 3x लिया, ऐड करोगे तो इट विल गिव यू नेगेटिव 7a. तो इसलिए -7a के जो फैक्टर्स होंगे वो होगा -4a -3a. ये मैंने कहा था बस. ठीक है सर. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, कॉपी बाद में आप लोग कर लेना घर पे. चले आगे. चले. ओके. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन. ये मेरे पास 3 पार्ट्स हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप लोग फॉलो करते रहो साथ साथ. सो 3x - 2 ओवर x स्क्वायर -4. सबसे पहला स्टेप जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि x स्क्वायर -4 को x + 2 और x - 2 के फॉर्म में लिख लो. क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर. x स्क्वायर -4 स्क्वायर कैन बी रिप्लेस एज x + 2 x - 2. जो स्टेप तो समझ में सर नहीं ये है मुझे 2 क्यों बता दो. लिखेंगे हम? 4 की क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मुझे इसकी फर्दर जगह सिंपलीफाई अगर करना इसकी है. जगह तो अगर इसी जगह ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो हम एक्स प्लस स्क्वायर और एक्स माइनस स्क्वायर रखते हैं. अगर इसकी जगह क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता नीचे, तो तो एक्स x प्लस + 4 4 और x एक्स - माइनस 4 लिखते हैं. हाँ. ठीक है. अब 4 है तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. So this 4 can be written as 2 square. So that's why x + 2 x - 2. ठीक है. ठीक है सर. सर वो पुराना क्वेश्चन कर दे, बस 4 ही लिख दे. जो पुराना क्वेश्चन था ना 4 ही लिख दे. चलो. सो ये यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो, यहाँ तक आपने कर लिया. अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको कॉमन डिनोमिनेटर्स करने हैं. तो दोनों जी. एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर्स कॉमन कैसे होंगे? एक जगह x + 2 x - 2 है, दूसरी जगह 2 - x है. हाँ. तो मैं क्या करूंगा कि कॉमन हो जाए? एक्स माइनस मतलब ये 2 माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे ना. क्या क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2 - x को x - 2 बना सकता हूँ?
अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स की मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बन जाएगा। जी ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस साइन थी, ये जो साइन है ना, ठीक है, दैट इज द साइन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो जब ये प्लस टाइम्स नेगेटिव कोई चीज होगी तो क्या ये साइन चेंज हो जाएगी? अगर क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ? हाँ, क्या क्यों मैं नेक्स्ट लिखेंगे? स्टेप में क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्लस टाइम्स माइनस इज माइनस। ठीक है, हाँ लिख ठीक सकते है, हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं डिनोमिनेटर को x माइनस 2 लिख सकता था बाय टेकिंग अ नेगेटिव साइन कॉमन आउट, और फिर नेगेटिव साइन जी वो उस फ्रैक्शन की साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया। अब नाउ इज द टाइम दैट यू टेक अ सिंगल डिनोमिनेटर। सो x प्लस 2 x माइनस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा? ये बात पता है कैसे एलसीएम निकालते हैं इनके, नवाल? क्या सर? ये पता है कि इनके एलसीएम कैसे निकालते हैं? किसके? x माइनस टू एक्स अगर मुझे प्लस टू के? कॉमन डिनोमिनेटर, हाँ, अगर मुझे कॉमन डिनोमिनेटर करना है तो मैं क्या करूंगा? नहीं सर, ये तो नहीं पता। तो बेसिकली आप ये करते हो, ठीक है, ये वर्किंग ऐसे जब शो करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आइडिया के लिए बता रहा हूँ। x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप x प्लस 2 से कर लो, तो यहाँ पे x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 इज गोना गिव यू x प्लस 2 x माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर x माइनस 2 टाइम्स 1 इज x माइनस 2, x माइनस 2 टाइम्स 1 इज x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर्स है, तो इनके फैक्टर्स होंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये कॉमन सर ये डिनोमिनेटर हो गया। एक्स प्लस टू को हमने ऐसे ही क्यों नहीं लिखा जैसे एक्स माइनस टू को भी लिखा था हमने? वापस बताओ क्या कह रहे हो? ये जो आपने एलसीएम निकाला है एक्स प्लस टू में, ये किस तरह किया? मतलब एक्स प्लस टू कहाँ चले गया फिर? यहाँ पे था ना, जी देखो इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 x माइनस 2, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2। मुझे डिनोमिनेटर्स कॉमन करने हैं, ठीक है, आई नीड जी टू एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम हमेशा लेते थे अगर हम फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, तो एलसीएम क्या होगा? x प्लस 2 x माइनस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे x माइनस 2, x प्लस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये बनेगा, और x प्लस 2 को x माइनस 2, ये x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ये कॉपी हो गया नीचे। तो जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2। अब इस स्टेप के बाद मुझे अगर ये डिनोमिनेटर है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में, तो x माइनस 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 आ जाए? x प्लस 2। x प्लस 2 से। सो न्यूमरेटर को भी मैं x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब 3x माइनस 2 टाइम्स 1, वो 3x माइनस 2 होता है, माइनस 3 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस 2 से। ये चीज है सिर्फ। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे गाइस? सर पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 पहले तो माइनस मल्टीप्लाई एक्स। करेंगे, 3x माइनस 2। सो जब 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना। ठीक है, इसके बाद 3x माइनस 2
इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -x², 3x - 2x इज -x + 6। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। So 3x - 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स यहाँ पर था, ये माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और -6, ऐसा ही है। जी। डिवाइडेड बाय x + 2 टाइम्स x - 2। फिर एज अ लास्ट स्टेप यू आर गोइंग टू गेट x स्क्वायर प्लस 3x - x इज +2x, -2 - 6 is -8, divided by x + 2 times x - 2। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर को मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 4 सा, 2 2 सा, 2 1 सा। अब मैं सर मुझे वो दो फैक्ट जी, ये x² + 2x माइनस मतलब -8 कहाँ से आया है? -2 -4 -6। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। सो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आपके पास आ जाएगा +4x - 2x - 8, डिनोमिनेटर में x + 2 टाइम्स x - 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे यू आर गोइंग टू गेट x + 4, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x + 4, डिवाइडेड बाय x + 2 टाइम्स x - 2। अब x + 4 कॉमन ले लो तो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद x - 2, डिनोमिनेटर में था x + 2 और x - 2, x - 2 x - 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा तो x + 4 ओवर x + 2। ये फाइनल आंसर है इस पूरी का। ठीक है, तो ये आपने पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ये सिंप्लीफिकेशन में आप लोग चीते होने चाहिए। अब आप लोगों को ये मतलब इसमें ना कोई सिली एरर नहीं करना, ये इजी है, लेकिन ये इसमें ना अक्सर स्टूडेंट साइंस की वजह से गलतियां कर देते हैं। तो पहला पहला स्टेप आप लोग अपने एक्सरसाइज बुक में, मैं सोल्यूशन यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग ये कॉपी डाउन कर लो पूरा। देखो अगर कोई ऐसा पार्ट है जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पार्ट बी पार्ट सी में भी यही चीज होने की है। तो अगर एक पार्ट क्लियर है तो पार्ट बी पार्ट सी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सर ये आप अभी एंड कर सकते हैं क्योंकि दो पार्ट्स आप कल कर सकते हैं क्योंकि मुझे अभी भी वो दूसरे कोचिंग का भी होमवर्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब टाइम मेरे पास कम है इसीलिए। अच्छा, हाँ। बट यार, अच्छा चलिए चलो, करा दे, चलिए लेकिन हाँ क्या करा दे करा दे। क्या अच्छा, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप एटलीस्ट ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पार्ट बी पार्ट सी ट्राई करो, और फिर है ना मुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ये सर आप ही करा दे, छोड़ दे टाइम है हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कम है, इतना नहीं है। कर अच्छा ले तो काम, पार्ट हाँ ए, ये करा देते, पार्ट ए तीन अभी, ये तीन ये मेरी बात तीन तो हम सुनो अभी कर लेते हैं ना। जी, जी अभी कर सकते हैं, लेकिन पहले पार्ट 1 आप अच्छे तरीके से समझ लो। आप अभी कॉपी करो उसको, और मुझे बताओ अगर कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है।
Nawal, do you have any questions? नो सर समझ आ गया। ये थोड़ा लेंदी है, tedious working है, but easy है ये। मैं आगे करवा दूं, फिर आप रिकॉर्डिंग देख के इसको कॉपी कर सकते हो आप लोग। जी सर। ओके, so as far as the second part says express a square minus b square upon ab minus ab minus b square over ab minus a square as a in its simplest form। ठीक है, तो अब आप वही वर्किंग करोगे। सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर में a square minus b square can be expressed as a plus b a minus b over ab minus, if you take b common out, you're going to get a minus b, and if you take a common out, you're going to get b minus a। सही है। अब यहाँ पे सी, न्यूमरेटर में a minus b है, डिनोमिनेटर में b minus a है। So if you want to change the denominator, what you can simply do is you can take minus sign common out। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? If you take minus sign common out, you're going to get a minus b। ठीक है, the rest of the thing remain the same अभी। Then further this minus sign is being it's being multiplied। इसको ये नहीं रीड करोगे a minus b, ठीक है? ये जो साइन है दैट इज ओनली मल्टीप्लाइंग विद इट। तो ये साइन इस पूरे फ्रैक्शन की साइन को चेंज कर सकती है, तो माइनस टाइम्स माइनस दैट इज गोइंग टू बी प्लस। सो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा a minus b and the rest of the thing would remain the same। Now what you can do is you can just simplify a minus b and a minus b। इसके बाद अब मुझे आप लोग ये बताओ, देखो आप लोगों का क्वेश्चन ये है a plus b a minus b upon ab plus b upon a। What is the next thing that comes to your mind, Nawal? सर न्यूमरेटर सेम कर देंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर सेम करोगे। सो ए बी और ए का एलसीएम क्या होगा? सर ए ब्रैकेट में ए बी होगा ऐसे। नहीं, ए टाइम्स ए बी, ए टाइम्स बी होगा। बिकॉज देखो अगर मैं ए बी और ए का एलसीएम लेता हूँ तो पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से। ठीक है, फिर बी को 1 से, सो ए बी इज जस्ट द एलसीएम। So AB needs to be multiplied by 1, so this would be multiplied by 1. This would be multiplied by B, so this would be multiplied by B as well। अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? A plus B, A minus B plus B square। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं A plus B, A minus B बेसिकली क्या होता था? A square minus B square, और फिर आगे है B square, आगे माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास। So your answer is will be A square upon AB, which is going to be further simplified as a और स्क्वायर कैंसिल हो गए, a upon b। ए और स्क्वायर क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि a कैसे स्क्वायर होगा? न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय a है, तो पावर इसकी 1 है ना। हाँ जी, रूल्स ऑफ इंडाइसेस जो डिस्कस किए थे, तो ये सही वन सिंपलीफिकेशन वन। आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है, लास्ट पार्ट भी करवा दूं बिफोर आई एंड द क्लास, और फिर आप करवा लोग दे मैं सर। रिकॉर्डिंग की लिंक डाल दूंगा, फिर उससे ये वाले पार्ट्स कॉपी कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। question number C was 1 over a minus 1 minus 1 upon a minus 1 upon a square। अब सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। a minus 1 a और a स्क्वायर का जब आप फैक्टर्स लेते हो, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद a। तो a माइनस 1 सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है, तो वो एज इट इज आ जाएगा a टाइम्स 1 एंड a टाइम्स a। फिर आप दोबारा a लोगे, a माइनस 1 सिंप्लीफाई नहीं होता तो वो एज इट इज आ जाएगा, 1 सिंप्लीफाइड रहेगा, और फिर 1, फिर a माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट a स्क्वायर टाइम्स a माइनस 1। अब मेरे इस डिनोमिनेटर को जो कि a माइनस 1 है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a स्क्वायर से। सो द न्यूमरेटर विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। ये जो a है इसको मुझे a टाइम्स a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो द न्यूमरेटर विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय a टाइम्स a माइनस 1, एंड a स्क्वायर को मुझे a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स a माइनस 1 as well। So the numerator will become a square minus a times a minus 1 minus a minus 1। सर ये शुरू से समझा दे, पूरा सवाल समझ नहीं आ रहा। कहाँ से नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग। क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर करना था। प्रोसेस वही है, 3 फ्रैक्शंस हैं, यू नीड टू कम अप विद अ सिंगल फ्रैक्शन, तो उसके लिए डिनोमिनेटर कॉमन करना होगा। एक का डिनोमिनेटर था a माइनस 1, एक का था a, एक का था a स्क्वायर। अब मैं प्राइम फैक्टर्स उसके लेके एलसीएम लेना चाह रहा हूँ। सो a माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय a, तो मैं a माइनस 1 एज इट इज रखूंगा। फिर a was divisible by a by 1, so a ones are a टाइम्स a स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा मुझे आखिरी में सब में 1 1 1 लाना है, फिर मैं दोबारा a से करूंगा, सो a टाइम्स 1 a हो जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे सब के सब। फिर फाइनल फैक्टर होगा a माइनस 1, सो a माइनस 1 टाइम्स 1 इज a माइनस 1, 1 and 1। तो ये बेसिकली these are going to multiply and give you the denominator, so ये हो जाएगा a square divided by a minus 1। अब ये डिनोमिनेटर बनाने के लिए इस डिनोमिनेटर a minus 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये वाले डिनोमिनेटर a को a टाइम्स a minus 1 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी वही मल्टीप्लाई होगा। फिर a स्क्वायर को a minus 1 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो 1 भी a minus 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी बात की थी। अब इसको सॉल्व कर लूँ मैं। माइनस a टाइम्स a इज माइनस a स्क्वायर, माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस a, माइनस a प्लस 1 ओवर a स्क्वायर टाइम्स a माइनस 1। अब जो चीज सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई कर दें आप। a स्क्वायर कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल, so you have 1 left in the numerator and a square over a minus 1 is in the denominator। ये बात समझ में आई? जी सर। Okay, now guys I have few questions left जो कि algebraic equations होंगी, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में अब जैसी बात है स्टार्ट करवा दूंगा, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू इज मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा, तो यू नीड टू कंप्लीट दैट वर्कशीट, यू नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट दैट वर्कशीट, और ओवर द वीकेंड अगर स्टार्ट कर दी वर्कशीट तो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी मुझसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज देना, सर मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था लेकिन आई वाज नॉट एबल टू डू इट, तो मुझे बता दें, तो मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा आप लोगों को। बट उसमें ना तकरीबन 12 क्वेश्चंस होंगे और उसके पार्ट्स होंगे, सो काम बहुत ज़्यादा होगा, सो आई वांट यू टू गेट अ हैंग ऑफ इट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो टाइम निकाल लेना और इस काम को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके गाइस,
So I'll be posting, either I'll send it on WhatsApp or I'll be posting it on Google Classroom. ठीक है? Take care. Allah Hafiz. अल्लाह